राजा भृतहरि की कहानी। पत्नी की बेवफाई से राजा बने सन्यासी। चक्रवर्ती सम्राट भृतहरि जी जब युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो उनके हृदय में भोग का आकर्षण हुआ। जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक संपत्ति महाराज भृतहरि के पास थी। वो उज्जैन की महान शक्तिशाली तेजस्वी एवं विक्रमादित्य के छोटे भाई थे। भृतहरि जी के हृदय में स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। वो सर्वसमर्थशाली तो थे ही, उन्होंने आदेश दिया कि इस विश्व की सबसे सुंदर राजकुमारी को उनके पास पत्नी के रूप में वरण करने के लिए लाया जाए। फिर उन्होंने पिंगला नाम की स्त्री से विवाह किया। पिंगला बहुत सुंदर थी और इसी वजह से राजा भृतहरि अपनी पत्नी पर अत्यधिक मोहित रहते थे और इसी कारणवश उस पर अंधा विश्वास भी करते थे। राजा पत्नी के मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गोरखनाथ जी ने राजा के दरबार में पहुंचे। राजा भृतहरि गोरखनाथ जी का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अत्यधिक प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से आप सदैव जवान बने रहेंगे और कभी आपको बुढ़ापा नहीं आएगा और साथ ही साथ आप सदैव सुंदर भी बने रहेंगे। भृतहरि को चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ जी वहां से चले गए। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा ने सोचा, मैं तो यहाँ का कार्यपालक राजा हूँ, इस फल पर तो मेरे बड़े भाई सम्राट विक्रमादित्य का अधिकार है, परंतु यह फल उनके आने तक सड़ जाएगा। इससे देवताओं के प्रसाद को ऐसे व्यर्थ कर देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। राजा भृतहरि सोचने लगे, बड़े भाई के बाद मुझे मेरी पत्नी सबसे अधिक प्रिय है, क्यों ना मैं इसे अपनी प्रिय पत्नी को दे दूं। मैं अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता, उन्हें यह अमर फल देकर मैं अपने जीवन में उनका महत्व बता देता हूँ। मन ही मन ऐसा सोचकर राजा भृतहरि ने अमर फल अपनी प्रिय पत्नी पिंगला को दे दिया। राजा भृतहरि से समय न मिलने के कारण पिंगला की मित्रता राजा के ही कोतवाल से हो गई। रानी पिंगला ने यह अमर फल प्रेमवश उस कोतवाल को दे दिया, परंतु वो कोतवाल भी एक वैश्य पर मोही था। उसने वह अमर फल उस वैश्य को दे दिया। वैश्य ने फल पाकर सोचा कि यदि वह हमेशा जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा के लिए करना पड़ेगा, जिससे मुझे इस नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत तो हमारे राजा को है। अगर राजा हमेशा जवान रहेगा तो लंबे समय तक प्रजा को सुख सुविधाएं देता रहेगा। यह सोचकर वह वैश्या उस अमर फल को लेकर राजा के पास चली गई। राजा के पास जाकर उसने कहा कि यह एक अमर फल है, इसे खाने से मनुष्य अमर हो जाएगा, परंतु मैं अपने इस जीवन को अमर कर इस फल को व्यर्थ नहीं करना चाहती, इसलिए यह आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुई हूँ। राजा का अमर होना प्रजा के अमर होने से ज्यादा आवश्यक है। राजा फल देखते ही समझ गए कि यह वही फल है। वैश्य को उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। जब राजा को अपने राज्य के कार्यों से समय मिला तब राजा भृतहरि अपनी रानी पिंगला के पास पहुंचे और उनसे जाकर पूछा कि जो फल मैंने आपको दिया था वह आपने क्या किया। रानी ने कहा, मैंने वो फल खा लिया। तब राजा ने वह फल निकाल के रानी को दिखाया और पूछा, यदि आपने फल खा लिया तो यह फल मेरे पास कहाँ से पहुँचा। यह सब देख रानी बिलक बिलक कर रोने लगी और राजा को बताया कि आपसे समय न मिलने के कारण मेरी मित्रता राज कोतवाल से हो गई थी। मैंने प्रेमवश यह फल उसे दे दिया, परंतु मेरे प्रेम को त्याग कर उसने ये फल किसी और को दे दिया। मुझे छल के उत्तर में छल ही मिला। तब राजा भृतहरि ने उस राज कोतवाल को एकांत में बुलवाया। तब उससे प्रश्न पूछे तो राज कोतवाल राजा के चरणों में गिर पड़ा, कभी रोता तो कभी क्षमा मांगता। राजा ने पूछा, तुमने ये फल किसने दिया। तब कोतवाल ने बताया कि वह एक वैश्य के पास जाता था, उसे ही यह फल दिया था। राजद्रोह की सजा राज कोतवाल को ही। और भृतहरि बस यह सोच रहे थे कि ये कैसी दुनिया है जहाँ किसी का कोई नहीं है, जहाँ देवता किसी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अमर फल प्रदान करते हैं
तो वह उस अमर फल को लेकर राजहित के राजा को दे देते हैं। राजा राज्य हित भूलकर प्रेमवश वो अपनी पत्नी को दे देता है। पत्नी अपना धर्म कर्म संस्कार भूलकर अपने प्रेमी को दे देती है और वही प्रेमी एक वैश्य को जाकर दे देता है। राजा भृतहरि सोचते हैं जो वैश्य समाज में सबसे निम्न श्रेणी में समझी जाती है वह इस अमृत फल को लेने से मना कर देती है, कारण चाहे जो भी हो। फिर वह अमृत फल घूमकर उसी राजा को दे आती है। हो ना हो मोह रूपी कलयुग की पट्टी मेरी आंखों से उतारने के लिए ही नीति ने ये खेल रचा है। तभी राजा ने एक दासी को एक पात्र में जल लाने को कहा। जब दासी जल लेकर आई तब राजा ने स्वयं अपने हाथों से उस फल को धोया और खा लिया। वैराग्य से भरे हुए राजा भृतहरि ने योगी वस्त्र धारण किए और राजकाज त्याग कर जंगल की तरफ चल पड़े। ये थे राजा भृतहरि की कथा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां और किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।